हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपने जिस सोच या जिस लक्ष्य के साथ साल की शुरुआत की थी, वहाँ आपकी कोशिशें आपको किस तरफ ले जा रही हैं। 2025 की शुरुआत से पहले आप किस हद तक सफलता पा लेंगे और साथ ही साथ आपके इस सफ़र में यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टैरो डेक से जानेंगे आप अपने सफ़र पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि के लोग अपने सफ़र पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्य के साथ किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। पहला कार्ड है द व्हील का। द व्हील कार्ड कहता है कि आपने अपने साल की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे की है। आपको ये लगा है कि अब आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है या फिर आपके लिए फेवरेबल है। आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए अब आपको अपना रास्ता आसान लगने लगा है या फिर आपको उम्मीदें नज़र आने लगी है। इस वजह से आप नए उत्साह के साथ आपने अपने साल की शुरुआत की है। कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जहाँ अगर ये आपका जॉब है तो आप अपने लिए आपको ऐसा लगा है कि इस साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर जिस जॉब में हैं वहाँ आपके लिए ग्रोथ है, प्रमोशन है या फिर इंक्रीमेंट है या आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल रही हैं। साल के शुरुआती दिनों में आप में से कुछ लोगों को सफलता मिली भी है। आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज का समय रहा हो तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आई हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ सफलताएं नज़र आई होंगी। और ये कार्ड कहता है कि ये आपका पर्सनल लाइफ भी हो सकता है। आपके पर्सनल लाइफ में आपको अब ग्रोथ नज़र आया हो या फिर हार्मनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं या आपके पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ आपने साल की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिविटी थी साल के शुरुआत में, जहाँ ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे ये जॉब हो या बिज़नेस हो, वहाँ आपको अपने काम में एक नयापन और एक नई उम्मीद नज़र आई होगी। उसके साथ आप आगे बढ़े हैं या फिर अपने पर्सनल लाइफ में एक नई उम्मीद के साथ आपने साल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है 4 ऑफ फायर का कार्ड। 4 ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आपने अपने साल की शुरुआत एक अच्छे नोट पे की है, जहां आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज था, भाग्य का साथ आपको मिला है, समय आपके लिए फेवरेबल रहा है। इस वजह से आप में से कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिला है। ये अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोगों के लिए जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी नज़र आई हो। या कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी रही हो जिसके तरफ आप आगे बढ़े हो। कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस है, जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आपने काम की शुरुआत की है उसमें आपको सफलता मिली है या आने वाले दिनों में मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है। अगर ये आपका लव लाइफ है तो यहाँ कमिटमेंट आपको मिला हो या फिर आपका रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, या आपके फैमिली में किसी तरह का सेलिब्रेशन रहा हो। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी रही है, आपके फैमिली में खुशियाँ रही हो या आपके निजी जीवन में, आपके रोमांटिक लाइफ या आप जो भी आपका अपना पर्सनल लाइफ से जुड़े जो भी आप खुशियाँ चाहते थे, आपको वो खुशियाँ मिली है।
ये सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। तो यहाँ पर आपने अपनी इस खुशी को अपने क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने सेलिब्रेट किया है या आने वाले दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्रोफेशनल सक्सेस के साथ साथ आपके लिए फ़ाइनेंशियल ग्रोथ भी आपको नज़र आया होगा, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप बढ़ रहे होंगे, या फिर अब आपको लगता होगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर निजी जीवन की खुशियाँ भी है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ वर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब से रिलेटेड किसी अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं या खुद को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, खुश हैं, आपको अपने भविष्य से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपने काम में पूरी तरह फोकस्ड और डेडिकेटेड होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक अच्छी एनर्जी है। पेज ऑफ वर्ड्स, ये जो भी आप कर रहे हैं, चाहे ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता पाने की बात हो या जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी हासिल करने की बात हो, कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस भी हो सकता है। आप अपने को बिज़नेस में इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, इसके लिए कुछ नया सीख रहे हैं या कुछ किसी तरह की नई कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, तो ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ वाटर का कार्ड। 2 ऑफ वाटर ये कार्ड कहता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। जैसे आपके एफ़र्ट्स होंगे, आपको उसी के मुताबिक आपको उसका आउटकम भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप वैसे आप में से ज़्यादातर लोग बहुत एनर्जेटिक इस वक्त फील कर रहे हैं, अपने काम को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर फोकस्ड हैं और अपने आप को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आपकी कोशिशें रंग लाएगी। आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या जिस उद्देश्य के साथ आपने साल की शुरुआत की है, वो सफलता आपके बहुत करीब है। यहाँ पर आपको फोकस्ड और डेडिकेटेड रह होकर आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। चलिए न्यूमरोलॉजी डेक से भी जान लेते हैं आप अपने सफ़र पर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Aquarius sign. Please give guidance for collective Aquarius sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का। फॉरगिवनेस कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, इस वजह से आप लोगों को और परिस्थितियों को माफ़ कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें जहां किसी तरह की कोई बैगेज ना हो या फिर अतीत की कोई ऐसी कड़वाहट ना हो जो आपको डिस्टर्ब करे। कोई रिश्ता हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं फील कर रहे थे या हार्मनी नहीं फील कर रहे थे। यहाँ उन चीज़ों से आप दूरी बना रहे हैं, लोगों को या उन परिस्थितियों को माफ़ करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी एनर्जी है। आप अपने लाइफ में अब प्रोग्रेस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, इस वजह से आप अपने आप का ख्याल रख रहे हैं और इन नेगेटिविटीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइम आउट। आप काफ़ी समय से बिज़ी चल रहे थे या फिर काफ़ी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से डिस्टर्ब रहे थे, तो आपने अपने लिए वक्त निकाला है। यहाँ पर सेलिब्रेशन का भी कार्ड है। आपने खुद के लिए वक्त निकाला है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर आपने किया है। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आपको अपने लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस का आपने सामना किया है या फिर इन दिनों आप काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं, तो अपने लिए थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेने की ज़रूरत है। कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको बिताने की ज़रूरत है ताकि अपने आप को आप रिजुविनेट कर पाएँ।
तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने अपनी खुशियों के बारे में सोचा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें आप। नेक्स्ट है एडवेंचर। एडवेंचर कार्ड कहता है कि इस समय आप किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। जो चीज़ें आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ, सक्सेस की तरफ ले जाएगी, आप उन चीज़ों से नहीं झिझकेंगे। यहाँ आप कुछ भी नया, पेज ऑफ वर्ड्स की एनर्जी है, आप नया सीखने के लिए तैयार हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए तैयार हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं, कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी मुश्किलें हैं आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। और ये आपका, अगर ये प्रोफेशनल लाइफ है तो आप यहाँ पर नए एक्सपेरिमेंट से पीछे नहीं हटेंगे, अपने काम में नयापन लेकर आएंगे, अपने क्रिएटिव साइड से जुड़ेंगे। यहाँ आप सक्सेस चाहते हैं, औरों से बेहतर अपने आप को साबित करना चाहते हैं, इस वजह से आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। आप कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे। आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, आप नए एक्सपेरिमेंट्स की तरफ बढ़ने से पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको औरों से बेहतर बनाएगी और आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। नेक्स्ट है चेंज। ये चेंज आपके अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में चेंज की तरफ आप बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये साल की शुरुआत आपने व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ की थी, जहाँ ये कार्ड कहता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में जिसके साथ आपने अपने साल की शुरुआत की है। और ये बदलाव आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। और यहाँ भी चेंज है, ये चेंज आपके लिए सक्सेस का होगा। अगर आपने अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आपने स्ट्रगल देखा है, निराशाएं देखी है, तो वहाँ से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो ये बदलाव है आपको आपकी सफलता की तरफ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपनी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. Please give guidance for collective Aquarius sign. Angels and spirits, please give guidance for Aquarius sign. पहला कार्ड है पास्ट का। थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टैग्नेंट सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस। यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आप अपने उन कड़वी यादों को या फिर जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है या फिर आपको अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों से अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। उस अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत कर लेने की अब ज़रूरत है आपको। यहाँ आप में से कुछ लोग कर भी रहे हैं। ये फॉरगिवनेस की एनर्जी है, जहाँ आप अपने आसपास के लोगों को या फिर उन परिस्थितियों को माफ़ कर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यह यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने अतीत को भूल कर या अपने अतीत की उन कड़वाहटों को रिलीज़ कर, लोगों को माफ़ करते हुए अपने लाइफ में अब आगे बढ़ने का आपके लिए समय है। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में हार्मनी चाहते हैं तो जो भी आपके पास की एनर्जी है जो आपको खुश नहीं रहने देती है या फिर आपको अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ने से रोक रही हैं, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है विलिंगनेस का कार्ड। विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज़ इफ़ द एंड रिज़ल्ट इज़ लव। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि आपकी सफलता आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। आप चाहें तो अपने लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं या फिर पर्सनल लाइफ में हार्मनी चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने डिटर्मिनेशन के साथ आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है।
यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी है, जहाँ आपको अपने पास्ट की उन नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और अपने डिटर्मिनेशन और फोकस्ड एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है लिसनिंग विथ योर हार्ट। यहाँ पर आप के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपनी दिल की आवाज़ सुने, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। यहाँ बाहरी लोगों के शोर के बजाय आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है। आपका इनर गाइडेंस जो आपको जिस तरह की सलाह दे रहा है या फिर जो गाइडेंस दे रहा है, उसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, पर्सनल लाइफ में हार्मनी चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको अपने दिल की आवाज़ सुनकर आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। जो आपके अपने लिए हुए फ़ैसले आपके लिए सही साबित होंगे। नेक्स्ट है अवेकनिंग एंशिएंट विजडम। ये कार्ड कहता है कि आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप अपने भीतर के शक्तियों से परिचित होंगे। आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप में वो क्षमताएं, वो योग्यताएं हैं कि अपने किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं और वहाँ सफलता पा सकते हैं। अपनी इसी क्षमता, इसी योग्यता से आप परिचित होंगे अगर आपने खुद पर ध्यान दिया। यहाँ पर आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप अपने लिए परिस्थितियों को अनुकूल बना लेंगे और जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वो सफलता आप हासिल कर लेंगे, चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है। कुछ लोगों के लिए ये आपका पर्सनल लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है। अगर आप अपने पार्टनर से रियूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, तो आप अपने लिए हुए फ़ैसले पर आगे बढ़ें। आपके रिश्ते में वो पॉजिटिविटी नज़र आएगी जो आप पाना चाहते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर एक दूसरे से जो शिकायतें रही थी जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर हुए थे, तो वो शिकायतें ख़त्म होगी। कुछ लोगों के लिए ये कोई और भी रिश्ता हो सकता है जहाँ आप चाहते थे कि हार्मनी क्रिएट की जाए। तो यहाँ पर लोगों के इंटरफेरेंस से बचने की ज़रूरत है और अपने बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, तो यहाँ पर आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर आप से परिचित होंगे, उन पर आपको भरोसा होगा और जब उस भरोसे के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आपके काम में आपके लिए सफलता है। तो यहाँ पर आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे आप बढ़ रहे हैं, जहां आप अपनी परिस्थितियों में किस तरह हार्मनी क्रिएट करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी है। आपका लक्ष्य बड़ा है, आप पूरी तरह फोकस्ड और डेडिकेटेड हैं। कुछ नया सीखने के लिए, किसी तरह का नया रिस्क लेने के लिए खुद को आपने तैयार कर लिया है और इसी के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने अतीत को भुलाकर जो पास्ट एनर्जीज़ आपको सर्व नहीं करती है, उन्हें लेट गो करें, उन्हें रिलीज़ करें और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, जहां आपकी इच्छा शक्ति, आपका डेडिकेशन आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकता है। यहाँ पर दूसरों की सलाह से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपने जो भीतर आपका ज्ञान है, उन चीज़ों से आप खुद परिचित हों, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को पहचानें और एक नई शुरुआत करें। यहाँ आप में से ज़्यादातर लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने अपने साल की शुरुआत की है, जहां आपको क्लैरिटी है कि आप किस तरह अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वहां आप अपने भीतर और बाहरी परिस्थितियों में हार्मनी क्रिएट करते हुए आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जहां आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं, किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ें आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है कि अपने अतीत को भुलाकर एक नई ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहां आपकी इच्छा शक्ति
और आपके काम के प्रति आपका डेडिकेशन आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पर दूसरों के बजाय अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, अपने आप से परिचित होने की ज़रूरत है। जो आपकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, जो आपका नॉलेज है, उन चीज़ों से आपको खुद को रूबरू कराना है और उन चीज़ों पर आपको अपने आप पर आपको विश्वास करना है। आप सक्षम हैं कि जिस तरह की आप सफलता पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। आपका ये सफ़र आपको साल के अंत तक एक सफलता की तरफ लेकर जाएगा और नए साल 2025 की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ आप करेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।